नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 अर्थात भूमिति के प्रकरण 1 समरूपता के प्रश्न संग्रह 1.2 के प्रश्नों को हल करूंगी। आप सब भी मेरे साथ इन प्रश्नों को हल करिए। बच्चों, यहाँ पे नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। कुछ त्रिभुज और उनके रेखाखंडों की लंबाई दी गई है। इस आधार पर पहचानिए कि किस आकृति में किरण PM यह कोण QPR की समद्विभाजक है। एक बार फिर देखिए, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। नीचे कुछ त्रिभुज और उनके रेखाखंडों की लंबाई दी गई है। इस आधार पर पहचानिए कि किस आकृति में किरण PM यह कोण QPR की समद्विभाजक है। पहला सवाल है हमारा, देखिए आकृति आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। त्रिभुज PQR में रेखाखंड QP बराबर 7, रेखाखंड PR बराबर 3, रेखाखंड QM बराबर 3.5, रेखाखंड MR बराबर 1.5। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सारे वैल्यूज यहाँ पे लिख लेंगे। इस प्रकार हल करेंगे। त्रिभुज PQR में रेखाखंड QP बराबर 7, रेखाखंड PR बराबर 3, रेखाखंड QM बराबर 3.5, रेखाखंड MR बराबर 1.5। पहले हम लोग सभी रेखाखंडों की लंबाई जो दी गई है वो लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसलिए PQ बटे PR बराबर, अब देखिए PQ कितना है 7, PR कितना है 3, 7/3। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 1। अब आगे लिखेंगे आकृति में देखते हुए, QM बटे MR बराबर, QM कितना दिया है 3.5, MR दिया है 1.5। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 3.5/1.5। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों ऊपर नीचे अंश और हर में हम लोग 2 से गुणा कर लेंगे। 3.5 गुणे 2, 1.5 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3/3.5 गुणे 2 कितना हो गया, ये हो गया आपका 7। 3.5 गुणे 2 कितना हो गया 3। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 2। अब देखिए 1 और 2 के जो वैल्यूज़ हैं वो बराबर आ गए हैं। PQ बटे PR और QM बटे MR दोनों का जो वैल्यू बराबर आ गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 तथा 2 से PQ बटे PR बराबर QM बटे MR, ये हमको यहाँ पे बराबर मिल गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज के कोण समद्विभाजक प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से क्या होगा, विलोम से किरण PM यह कोण QPR की समद्विभाजक है। समद्विभाजक है यानी कोण P को किरण PM ये 2 समान भागों में विभाजित करती है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न पूरा हो गया। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। दूसरे सवाल में हमको दिया है त्रिभुज PQR में PR बराबर 7, PQ बराबर 10, RM बराबर 6,
एम क्यू बराबर 8। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं आकृति में देखते हुए, त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर बराबर 7, पी क्यू बराबर 10, आर एम बराबर 6, एम क्यू बराबर 8। तो फिर लिख लेते हैं हम लोग अनुपात के रूप में, पी आर बटे पी क्यू बराबर 7/10। पी आर बटे पी क्यू कितना है, 7/10। ये हो गया हमारा कथन नंबर 1। अभी आगे आर एम बटे एम क्यू बराबर, आर एम कितना दिया है 6, एम क्यू कितना दिया है 8। तो हो जाएगा 6/8। ये तो और छोटा हो जाएगा, 2 से 3 बार में 6 जाएगा, 4 बार में 8 जाएगा, तो 3/4। ये स्टेटमेंट नंबर 2। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि 1 और 2 में यहाँ पे कोई समानता नहीं है, दोनों स्टेटमेंट समान आए क्या, नहीं। तो क्या लिखेंगे, इसलिए 1 तथा 2 से पी आर बटे पी क्यू बराबर नहीं है आर एम बटे एम क्यू के, है ना। क्योंकि बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे यहाँ पे बराबर नहीं है। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर रेख पी एम यह कोण क्यू पी आर की कोण समद्विभाजक नहीं है। बहुत ही आसान है बच्चों, सवाल हल करने के लिए आपको बस जो हमने प्रमेय पढ़े हैं वो याद रखने हैं यहाँ पर। ये हमारा दूसरा सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे करते हैं तीसरा सवाल। चलिए देखते हैं पहले सवाल का तीसरा सवाल। यहाँ पे आपको आकृति में दिया है पी आर बराबर 10। तो लिख लेते हैं पहले, पी आर बराबर 10 और पी क्यू बराबर दिया है आपको 9 और क्यू एम दिया है आपको, क्यू एम कितना दिया हुआ है, क्यू एम बराबर दिया है 3.6 और एम आर बराबर दिया हुआ है 4। चारों वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब आकृति में देखते हुए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अनुपात के रूप में, पी क्यू बटे पी आर बराबर, पी क्यू बटे पी आर लिखना है हमको, कितना हो जाएगा 9/10। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 1। अब लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, क्यू एम बटे एम आर बराबर 3.6। क्यू एम कितना है 3.6, एम आर है 4। तो लिख लेंगे 3.6/4। अब इसको हम लोग कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10, 4 इंटू 10। 3.6 का 10 में गुणा किया और 4 का भी 10 में गुणा किया, यानी अंश और हर में हमने 10 से गुणा कर लिया है। कितना आएगा, ये हो गया 36, 4 हो गया यहाँ पे 40। अब 4 के टेबल में दोनों आता है, 36 भी आता है, 40 भी आता है। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग, 4 9 36, 4 10 में 40। कितना हो गया 9/10, 9/10 आ गया, हो गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 2। अब देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 दोनों सेम हो गया है, तो क्या लिखेंगे, 1 तथा 2 के आधार पर पी क्यू बटे पी आर बराबर क्यू एम बटे एम आर, इस प्रकार लिख लेंगे। और स्टेटमेंट क्या देंगे फिर नीचे हम लोग, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के प्रमेय के विलोम से किरण पी एम यह कोण क्यू पी आर की समद्विभाजक है।
एक बार फिर देखिए, सबसे पहले हमको जो त्रिभुज में सारे वैल्यूज दिए गए हैं वो लिख लेने हैं आकृति को देखते हुए। पी आर बराबर 10, पी क्यू बराबर 9, क्यू एम 3.6, एम आर 4। फिर हमने उसको अनुपात के रूप में लिख लिया है और फिर उसको हम जब स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 हमको सेम मिला है तो उसके बेस पे हमने लिखा है पी क्यू बटे पी आर बराबर क्यू एम बटे एम आर। और लास्ट में आंसर कि ट्रायंगल के कोण समलॉजिक के प्रमेय के विलोम से किरण पी एम यह कोण क्यू पी आर की समविभाजक है। इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। चलिए आगे करते हैं अपना अगला सवाल। चलिए करते हैं अपना दूसरा सवाल। आकृति में दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में पी एम बराबर 15, पी क्यू बराबर 25, पी आर बराबर 20, एन आर बराबर 8। तो बताइए रेख एन एम भुजा आर क्यू के समांतर है या नहीं और कारण लिखिए। चलिए देखते हैं। आकृति में देखिए, यहाँ पे हम लोग बेस पे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पी एम बराबर 15, पी क्यू बराबर 25, पी आर बराबर 20, एन आर बराबर 8, है ना। सारे वैल्यूज हम लोगों ने लिख लिए और हमको अभी कौन कौन से वैल्यूज निकालने हैं। हमको निकालना है एन पी और एम क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए एम क्यू बराबर पी क्यू माइनस पी एम। एम क्यू पूरी लंबाई है, एक भुजा है, उसमें से हमको पी क्यू में से जब हम लोग पी एम निकालेंगे तब जाके हमको एम क्यू का वैल्यू मिलेगा। पी क्यू में से जब हम लोग पी एम का वैल्यू निकालेंगे तो एम क्यू मिलेगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 25 ऋण 15 बराबर 10। एम क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। अब नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, पी एन। पी एन बराबर हो जाएगा पी आर माइनस एन आर। अब पी आर में से जब एन आर निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, पी एन। तो फिर पी आर का वैल्यू कितना है, 20, एन आर 8, इसलिए पी एन बराबर कितना हो गया, 12। हमको एम क्यू भी मिल चुका है, हमको पी एन भी मिल चुका है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अनुपात के रूप में पी एन अपॉन एन आर बराबर 12/8। अब ये 4 के पहाड़ा से दोनों जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, ये हो गया 3/2। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 1। फिर नेक्स्ट लिखते हैं आगे पी एम बटे एम क्यू बराबर 15/10। वही मिला है ना, हमको एम क्यू मिला है 10। लिख लेते हैं। ये भी 5 के पहाड़ा में दोनों आता है, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, ये हो गया 3/2। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 2। अब लिखेंगे 1 तथा 2 से पी एन अपॉन एन आर बराबर पी एम बटे एम क्यू। आंसर क्या लिखेंगे, इसलिए रेख एन एम समांतर रेख आर क्यू। अब हम लोग लिख सकते हैं रेख एन एम समांतर रेख आर क्यू। और रीजन क्या लिखेंगे इसका, समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से। समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से हम लोग कह सकते हैं कि रेख एन एम जो है समांतर है रेखा आर क्यू के। हमको जो वैल्यूज रेखाखंड के नहीं पता थे, एम क्यू नहीं मालूम था, पी एन नहीं मालूम था, वो हमने निकाल लिया और उसके बाद हम लोगों ने अनुपात निकाला उनका। अनुपात के आधार पे स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 मिला हमको। इन दोनों स्टेटमेंट से हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव किया
कि रेखाखंड NM जो है वो रेखाखंड RQ के समांतर है। और वो किसके आधार पे बोला हमने? समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से। चलिए आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पे आकृति में आपको दिया है त्रिभुज MNP में NQ यह कोण N की समद्विभाजक है। यदि MN बराबर 5, PN बराबर 7, MQ बराबर 2.5 तो QP का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज MNP में MN बराबर 5 दिया है, PN बराबर 7 दिया है, MQ बराबर दिया है 2.5। तो लिख लेते हैं यहाँ पर। ये तीसरा सवाल है हमारा। एक बार सारे वैल्यू लिख लेते हैं। त्रिभुज MNP में MN बराबर 5, PN बराबर 7, MQ बराबर 2.5। ये सारे वैल्यूज हमको आकृति में दिए गए, उसके बेस पे लिखना है। अब हम लोग क्या लिखेंगे फिर? MN बटे PN बराबर MQ बटे QP। और ये हमने किस आधार पे लिखा हुआ है? त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के प्रमेयानुसार। अब सारे वैल्यूज लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। MN कितना है? MN दिया है 5, PN कितना है? 7, MQ कितना है? 2.5 दिया है, और QP हमको निकालना है। तो QP को एज इट इज लिख लेंगे। हम लोग ले जाते हैं QP को यहाँ पर। QP आ गया इस तरफ, बाकी सारे वैल्यूज जाएंगे यहाँ पर। 2.5 अपनी जगह पे है, 7 यहाँ बटे में था तो यहाँ पे गुणे में हो जाएगा। यहाँ आ गया 7, 5 आ गया नीचे। अब QP बराबर कितना हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे 2.5 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको टोटल 25 मान सकते हैं हम लोग। उसके पहले क्या करेंगे? हम लोग 0 लगा देंगे, 0 और पॉइंट लगा देंगे। अब 5 बचे 25, तो हमारा कितना आ गया? 0.5 इंटू 7। 5 1 टाइम्स में कट गया और 0.5 टाइम्स में 2.5 कट गया। अभी 0.5 का 7 में आपको गुणा करना है। 5 सत्ते 35 लिखेंगे, और क्योंकि पॉइंट है तो 3.5 हो गया, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। तो QP बराबर कितना आ गया? 3.5। आइए चौथा सवाल करते हैं अपना। सवाल में दिया गया है आकृति में कुछ कोणों के माप दिए गए हैं, इसके आधार पर सिद्ध कीजिए कि AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं दत्त यानी क्या? जो जानकारी हमको दी गई है। दत्त में लिखेंगे कोण APQ बराबर 60 अंश, कोण ABC बराबर 60 अंश। अब ये हमारा दत्त हो गया। अब साध्य में क्या लिखते हैं हम लोग? जो हमको सिद्ध करना है। साध्य में हो जाएगा AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। अब उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति में क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो हमको दिया गया जानकारी पहले वो लिखेंगे। क्योंकि कोण APQ बराबर 60 अंश, कोण ABC बराबर 60 अंश, ये जानकारी हमको दी गई है। इसलिए कोण APQ बराबर कोण ABC, क्योंकि दोनों ही 60 अंश तो दोनों सर्वांग सम तो हो ही जाएंगे, दोनों बराबर हो गए। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? संगत कोण बोल सकते हैं। संगत कोण क्यों बोलेंगे हम लोग? क्योंकि दो समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा के कारण निर्माण हुआ है ये। तो आगे हम लिख भी सकते हैं कि समांतर रेखाओं के गुणधर्म के द्वारा। अब इसलिए क्या हो जाएगा? PQ समांतर BC। जो रेखाखंड PQ है
वो भुजा BC के समांतर हो जाएगी तथा PB जो है यह तिर्यक रेखा है। PB क्या हो गई इसकी? तिर्यक रेखा। आकृति में देखिए, इसलिए क्या लिखेंगे आगे? त्रिभुज ABC में PQ, त्रिभुज ABC में PQ समांतर भुजा BC। हो गया ना? अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसलिए समानुपात के मूलभूत प्रमेय से, हमने अपने पहले वीडियो में पढ़ा था समानुपात का मूलभूत प्रमेय, उसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। ये हमारा सिद्ध हो गया और यही हमको प्रूव करना था। बच्चों, अगर किसी भी त्रिभुज में कोई एक रेखा किसी भी एक भुजा के समांतर है तो उसको हम लोग कहते हैं कि बाकी की भुजाओं को वो रेखा समान अनुपात में विभाजित कर रही है, और वही हमारा क्या होता है? समानुपात का मूलभूत प्रमेय। और उसी के बेस पे हमने अपना ये सवाल हल किया है। चलिए आगे करते हैं अपना अगला सवाल। 5वां सवाल में देखिए, आपको बोला गया कि समलंब चतुर्भुज ABCD में भुजा AB समांतर भुजा PQ और PQ समांतर DC। यदि AP बराबर 15, AP बराबर कितना दिया है? 15 दिया है, PD बराबर 12, QC बराबर 14, तो BQ का मान ज्ञात कीजिए। BQ बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि BQ हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे AP बटे PD, AP बटे PD बराबर BQ बटे QC, BQ बटे QC लिखना है हमको। और रीजन क्या लिखेंगे हम? 3 समांतर रेखाएं व उनकी तिर्यक रेखा के गुणधर्म से, ये लिखना जरूरी है। अब यहाँ पे लिख लेंगे सारे वैल्यूज। AP बराबर कितना है? 15, PD बराबर कितना है? 12, BQ का वैल्यू कितना दिया है? BQ का वैल्यू हमको निकालना है, और QC का वैल्यू कितना दिया गया है? 14। हमको निकालना क्या है? BQ। तो सारे वैल्यूज एक साइड ले आते हैं हम लोग। BQ बराबर क्या हो जाएगा? 15 गुणे 14 बटे 12। ये हो गया। इसको हल कर लेते हैं। अब देखिए, 3 के पहाड़ा में 12 भी आता है और 15 भी आता है। 3 चौके 12, 3 पचे 15। अब 5 गुणे 14 बटे 4। और छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, डायरेक्टली भी आप इनको मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे और छोटा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो कितना हो गया? अब 5 गुणे 7 बटे 2, 5 सत्ते 35 बटे 2, कितना आ गया? 17.5। यहाँ पे हमारा कितना आएगा आंसर? देखिए 17.5। अब QC का वैल्यू कितना, BQ का वैल्यू कितना मिल गया हमको? BQ बराबर मिल गया है 17.5। बहुत ईजी है बच्चों, इसको आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। आगे करते हैं अपना अगला सवाल। 6वां सवाल में दिया है आपको, आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर QP का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग को जो वैल्यूज दिए गए हैं पहले हम वो लिख लेते हैं आकृति के आधार पे। तो हमको यहाँ पे दिया है MN बराबर 25। MN बराबर कितना है? 25। NP बराबर 40, MQ बराबर 14, QP बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों लिखा? क्योंकि हमको ज्ञात करना है। अब लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर NP बटे NM बराबर QP बटे MQ। और रीजन क्या लिखेंगे? त्रिभुज के कोण समद्विभाजक प्रमेय के अनुसार।
अगर आपने त्रिभुज के कोण विभाजक का प्रमेय पढ़ा होगा तो आप इसको आराम से कर लेंगे। अब जो वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखे हैं बच्चों वही हमको इसमें रखने हैं और हल करने। एनपी कितना दिया है हमारा 40 दिया है और एमएन कितना दिया हुआ है 25। क्यूपी हमको ज्ञात करना है और एमक्यू दिया है हमको 14। अब इस प्रकार लिख लेंगे यहाँ पर क्यूपी बराबर 40 गुणे 14 जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 14 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 25। अब आगे 5 के पाड़ा में 40 भी आ जाएगा और 5 के पाड़ा में 25 भी आएगा। 5 बचे 25, 5 अट्ठे 40। अब आगे लिख लेते हैं 8 गुणे 14 बटे 5। अब 14 का 8 बार पहाड़ा पढ़ो कितना आएगा 112 बटे 5। अब आराम से हल कर सकते हैं, इसको और छोटा कर सकते हैं। 5 दूनी 10, फिर यहाँ पे कितना बचा 12, 5 दूनी 10, फिर पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा था 2, आगे 0 बढ़ जाएगा, फिर 5 चौके 20 यानी 22.4 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो हमको क्यूपी का वैल्यू कितना मिल गया है, क्यूपी बराबर मिल गया है हमको 22.4। ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से हमको इसको करना है बच्चों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आइए देखिए करते हैं अपना 7वां सवाल। यहाँ पे दिया गया संलग्न आकृति में ए बी समांतर सी डी समांतर एफ ई। ए बी रेखा जो है वो समांतर है सी डी के और सी डी रेखा जो है वो ई एफ के समांतर है। समांतर रेखाएं दी गई यहाँ पे, तो हम लोग अभी समांतर रेखा 3 समांतर रेखा है वो उनके तिर्यक रेखा के जो गुणधर्म है उसके बेस पे सवाल हल करेंगे। चलिए लिख लेते हैं फिर। क्योंकि ए बी समांतर सी डी समांतर एफ ई, चाहो तो सबका वैल्यू लिख सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हैं बी डी बराबर 8, डी एफ बराबर 4, ए सी बराबर दिया है 12, सी ई बराबर एक्स। ये सी ई बराबर एक्स दिया गया है, पहले हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हमको ए ई का वैल्यू उसमें 12 जोड़ के अपने आप मिल जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर बी डी बटे डी एफ बराबर ए सी बटे सी ई। रीजन क्या लिखेंगे, 3 समांतर रेखाएं व उनकी तिर्यक रेखा का गुणधर्म, इस प्रकार लिखेंगे। अब सारे वैल्यूज लिख लेते हैं। यहाँ पे बी डी कितना है 8, डी एफ कितना है 4, ए सी 12, सी ई हमको निकालना है यानी एक्स निकालना है। क्या लिखेंगे, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर x जाएगा ऊपर, बाकी के सारे वैल्यू जाएंगे यहाँ पे, तो जाएगा 12 गुणे 4 बटे 8। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बचा यहाँ पे 12 बटे 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12 यानी हमको 6 मिल गया। x बराबर कितना है, x बराबर है सी ई और वो कितना मिल गया हमको 6, इसलिए ए ई बराबर कितना हो जाएगा, ए सी धन सी ई। ए सी हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 12, सी ई कितना मिल गया हमको 6 मिल गया, तो कितना बचा ए ई हमारे पास, ये हो गया 12 6 18, इसलिए ए ई बराबर 18। ये हमारा ए का वैल्यू आ गया। एक बार फिर देखिए, क्योंकि तीनों रेखाएं समांतर थी तो हमने इन 3 समांतर रेखाओं का गुणधर्म यहाँ पे अप्लाई किया है। बी डी बटे डी एफ इज इक्वल टू ए सी बटे सी ई। सारे वैल्यूज रखने के बाद हमने
CE यानी x का वैल्यू निकाल लिया। और उसके बाद AE बराबर क्या था, AC प्लस CE। यहाँ पे देखिए AE क्या था, AC प्लस CE, और सारे वैल्यूज हमने यहाँ पे रख के निकाल लिए आंसर। AE बराबर आ गया हमारा 18। इस प्रकार से इसको करना था बच्चों। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अपने बाकी के सवाल हल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।